अचानक फ़ज़ा में गर्द व गुबार का एक तूफ़ान आया। अचानक एकदम एक पुरहैबत शख्सियत अजीब सवारी पर नमूदार। इन सब को गाजर मूली की तरफ काट दो, इन सब को ख़त्म कर दो जो हुजूर के घराने के दुश्मन हैं। आज मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाता हूँ। शहंशाह विलायत वाक़या करबला, जिनकी वजह से इज़्ज़तें, वक़ार, शान व शौकतें मिली। शहज़ादा अहले बैत सैयदना हुसैन सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनकी खिदमत में एक वाक़या हुआ। तारीख़ ने उसको लिखा है, मुस्तनद किताबों के सबूत में ये बात मौजूद है। आए उस वाक़े को देखते हैं। वो वाक़या क्या है? वाक़या यूँ हुआ कि आपकी खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। वाक़या करबला की घड़ी है, नफ्सा नफसी है, अपने ही छोड़ गए, हक़ व बातिल का निज़ाम है और हर तरफ तीरो तफन की आवाज़ है। कुछ चीखें हैं, कुछ पुकारें हैं और कुछ इस तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। क्या मंज़र था, जिस मंज़र में कर्ब भी है, दर्द भी है, लेकिन शहदा की अज़मतें भी हैं। इसी वाक़े की इस कैफियत के अंदर अचानक फ़ज़ा में गर्द व गुबार का एक तूफ़ान उठा, जैसे ज़मीन लरज़ उठी। और एक अनोखा वाक़या वो क्या हुआ, गुबार की धुंधली फ़ज़ा हटी तो अचानक एकदम एक पुरहैबत शख्सियत अजीब सवारी पर नमूदार हुई। उसकी शक्ल गैर मामूली थी। सर और हाथ घोड़े जैसे और पाँव शेर के पंजों की तरह थे। ये पुरजलाल वजूद सैयदना हुसैन की खिदमत में आया और मुअद्दबाना अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह व अला जद्दिका व अला अबीका व अला उम्मिका अत्ताहिरा अत्ताहिरा सैयद फ़ातिमा रिज़वानुल्लाह सलामुल्लाह सुबहानल्लाह। क्या अल्फाज थे, कैफियत की थी। ए इमाम हुसैन, ए सैयदना हुसैन, आपको सलाम हो, आपके तमाम घर वालों को सलाम हो। तो आपने पूछा, तू कौन है? इस वक्त जब हर तरफ एक कशमकश है और हमने शहादत का जोड़ा पहनना है, अपना मुबारक खून अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, इस वक्त तू कौन है? अर्ज़ किया, नवासे रसूल, मेरा नाम जाफ़र है, मैं जिन्नात का सरदार हूँ, बहुत लंबी मेरी उम्र है, मेरे लश्कर इसी बयाबान में क़याम पजीर है और मैं यहीं इसी बयाबान में रहता हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम और सैयदना अली के नूर से मुनव्वर हूँ। जब आपके वालिद मोहतरम बेर आलम में जिन्नात के दरमियान तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने ज़रब ज़ुल्फ़कार से हमें इस्लाम की तरफ माइल किया था। इस वक्त मेरे वालिद जिन्नात के बादशाह थे, शहंशाह थे। उनके इंतकाल के बाद जिन्नात की सल्तनत मेरे सपुर्द हुई। ऐ मेरे आका, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने लश्कर के साथ आपके दुश्मनों पर टूट पड़ूँ, उन सरकशों को आपकी राह में नेस्तो नाबूद कर दूँ और अल्लाह की मदद नुसरत हासिल हो। अगर हमें इस सब मामले में शहादत की सआदत पानी पड़ी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुरखरुई होगी। सैयदना हुसैन ने फरमाया, ए जाफ़र, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, मगर ये जंग तुम्हारे लिए नहीं, तुम उन लोगों को देख सको, वो तुम्हें ना देख सकें, हम उन्हें ना दे सकें। अगर तुम उन्हें कत्ल करोगे तो मुनासिब नहीं। वाह, क्या जवाब दिया, क्या जवाब। वो तो फरमाते, हाँ ठीक है, इन सब को गाजर मूली की तरह काट दो, इन सब को ख़त्म कर दो जो हुजूर के घराने के दुश्मन हैं। लेकिन फिर फरमाया, जैसे बद्र हुनैन में, ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा हुनैन में मेरे नाना की मदद के लिए फ़रिश्ते अल्लाह के अमर से आए, वैसी ये जंग भी अल्लाह की ख़ास मशीयत के तहत है। अल्लाह का अमर है, अल अम्रु लिल्लाह, अल फ़ौक़ु लिल्लाह। तुम अपने मकाम और लश्कर में वापस चले जाओ। जाफ़र के दिल में एक जज्बा था, उसके दिल में एक कैफियत थी। वो अपनी जान को कुर्बान करना चाहता था, वो अपने माल, अपने लश्कर, अपने घराने को कुर्बान करना चाहता था। उसके दिल में एक कैफियत थी, नवासे रसूल, जिसकी ज़ुबान अतर को मेरे हुजूर ने चूसा, जिन्होंने हुजूर के सीना अतर को
अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया। कितनी बार ज़िंदगी में गुजरे होंगे कि उन्होंने मोहर मुबारक दो शानों के दरमियान को बोसा दिया होगा, जिनको हुजूर ले ले के फिरे थे, जो हुजूर के हसन और हुसैन हुजूर की बगलों के अंदर ऐसे होते थे। चादर होती थी, घर होता था, फ़क्र, फाका, भूख, तंगदस्तियाँ, लेकिन मेरे हुजूर के साथ होते थे। और जाफ़र जिनने ये सारे मंजर देखे हुए थे, उसकी कैफियत थी कि मैं किसी तरह मदद को पहुँच जाऊँ और मैं साथ दूँ। तो उसने एक तदबीर अख्तियार की, कहने लगा हम इंसानों की सूरत अख्तियार कर लें अगर आप फरमाएं, ताकि वो हमें देखें, हम उन्हें देख सकें और पूरा लश्कर आपकी मोहब्बत में शहीद हो जाए, वरना हम उनको ख़त्म कर दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत होगी। सैयदना हुसैन ने मुस्कुरा कर फरमाया, नहीं, जज़ाकल्लाहु खैरन ए जाफ़र, मैं दुनिया से रुखसती के लम्हात देख रहा हूँ, मैं अपने प्यारों को मरहबा कहता देख रहा हूँ, मैं अपने नाना को देख रहा हूँ, आओ मेरे साथ रोज़े खोलो, आओ मेरे साथ बैठो, मैं अपने वालिद को देख रहा हूँ, मैं अपने प्यारों को देख रहा हूँ, आओ मेरे साथ बैठो और ज़िंदगी के लम्हात हमारे साथ गुजारो। दुश्मनों ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी तंग कर दी है, दमे वापसी है, रुखसती का वक्त है, हमें जाना है। और फरमाया, ख्वाब में मुझे इल्म दिया गया है, आज मैं अपने परवरदिगार से मुलाकात करूँगा, बस तो मेरी रज़ा के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए वापस चला जा और इस कौम से तारुस न कर, मुकाबला न कर। ये सुनकर गमज़दा जाफ़र आपका शुक्रिया अदा करके और सैयदना हुसैन की इताअत में वापस चला गया और उसके साथ ही गर्द-ओ-गुबार का वो तूफ़ान छट गया। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है और ये वाक़या हमें क्या बताता है? एक बहुत बड़ी किताब का हवाला दे रहा हूँ, रोज़तुश्शुहदा का सफ़ा नंबर 345, बहुत बड़ी मुस्तनद किताब का हवाला दे रहा हूँ। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है कि ज़िंदगी में सब्र की ज़िंदगी, बर्दाश्त की ज़िंदगी, अपनों के साथ भी, गैरों के साथ भी, मुस्लिम के साथ भी, गैर मुस्लिम के साथ भी, घर वालों के साथ भी, मोहल्ले के साथ, सब्र और बर्दाश्त की ज़िंदगी एक अनोखा सबक है। मैं अपना सबक इसलिए सुना रहा हूँ, मेरा सबक पक्का हो जाए। और ये हस्तियाँ वो हैं, आले रसूल, असहाब रसूल, आले बतूल, आले हसन, आले हुसैन, आले अकील, आले जाफ़र, आले अली, हाँ, आले फ़ातिमा। ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने ज़िंदगी में जीना भी सिखाया और मरना भी सिखाया। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। वाह, मैं उन जिनको भी सलाम कहता हूँ, ज़िंदा होगा, अगर वो ज़िंदा नहीं उसकी औलाद ज़िंदा होगी। मेरा रब सलाम पहुँचाता है, मैं उसका सलाम कहता हूँ जो एक हस्ती की मदद के लिए आया, मोहब्बत करके आया, मुरव्वत करके आया, मवद्दत में आया, आपके खुलूस में आया, आपकी शफ़क़त उस पर पड़ी, लेकिन आपने अपनी शफ़क़तों में ये फरमाया कि नहीं, बस अब हमारा सफ़र है और हमने अपने नाना के हुजूर जाना है। अल्लाह पाक उन हस्तियों को जज़ाए खैर दे और उस जाफ़र जिन को जज़ाए खैर दे अगर वो ज़िंदा है, वरना उसकी औलादें, मेरा सलाम मेरा अल्लाह पहुँचाएगा उसकी औलादों तक, और वो औलादें कहेंगी एक फ़कीर था, वो लोगों को बता रहा था, आए हम खैर का हमेशा, ताला ना बने चाबी बने, शर का ताला बन जाए। ये जाफ़र खैर की चाबी थी, ये जाफ़र शर का ताला था। और खैर इंशाअल्लाह हमें तलाश करें, हम खैर को तलाश करें तो खैर को तलाश करने वाले सदा कामयाब हैं। उनके तस्करे ऐसे होते हैं सदियों के बाद भी, बोले आ असी मरना नहीं, गौर पे आ कोई आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।